नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। ठीक उसी तरह से नेटवर्किंग का फॉर्मेट तैयार करने से पहले उसका लेआउट बनाया जाता है, जिसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर एक नेटवर्क का डिज़ाइन है जिसमें तय किया जाता है कि कम्युनिकेशन के लिए किस किस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा और कौन से ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को इंक्लूड करना है। जैसे हम जब भी कोई नया घर बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस घर का एडवांटेज ले सके। उसी तरीके से किसी भी नेटवर्क को जब हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका एक आर्किटेक्चर तैयार किया जाता है जिससे हम उस नेटवर्क का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर के टाइप्स जानने से पहले इससे जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होस्ट की। कोई भी वो डिवाइस जो कि किसी भी तरह के नेटवर्क से जुड़ा होता है उसे होस्ट कहा जाता है। ये कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है या फिर टैबलेट, कुछ भी हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि नेटवर्क से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है क्लाइंट। तो किसी भी तरह के डाटा या सर्विसेज के लिए जो होस्ट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है उस होस्ट को क्लाइंट कहा जाता है। मान लीजिए आपने अपने डिवाइस से कोई भी वेबसाइट सर्च की तो आपका डिवाइस एक क्लाइंट के तौर पर काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वर की। तो सर्वर एक ऐसा होस्ट होता है जो हमें सर्च की गई डाटा और सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। आपने किसी वेबसाइट को सर्च किया तो ये आईपी एड्रेस के माध्यम से उस क्लाइंट तक सर्विस पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीयर की। तो ये होस्ट सभी तरीके से काम करता है। ये एक ऐसा होस्ट होता है जो डाटा और सर्विसेज भी अवेलेबल करवाता हो और रिक्वेस्ट भी करता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो चलिए इसके बाद अब नेटवर्क आर्किटेक्चर के टाइप्स की बात करते हैं। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर 3 तरह के होते हैं। तो पहला है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, दूसरा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और थर्ड है मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर की। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क को पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर सिस्टम को बराबर अधिकार रहता है डाटा को शेयर करने का। यानी इस नेटवर्क आर्किटेक्चर में होस्ट किसी भी तरह के डाटा और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर मौजूद नहीं होता है। इस नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल 10 से कम कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल छोटे से क्षेत्र में किया जाता है। अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक सस्ता नेटवर्क होता है क्योंकि इसमें कोई भी सर्वर नहीं होता है। यदि कोई एक कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो दूसरे कंप्यूटर पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और साथ ही इसका सेटअप और मेंटेनेंस भी आसान है। अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क की कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, इसलिए जो डाटा है वो अलग अलग जगह में होता है। तो इस तरह से डाटा का बैकअप नहीं लिया जा सकता है। और साथ ही पीयर टू पीयर नेटवर्क में सिक्योरिटी भी एक समस्या है क्योंकि इसमें हर एक डिवाइस खुद को मैनेज करती है। तो ये तो था पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर की। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक होस्ट सर्वर होता है और बाकी सब होस्ट क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में जिस सिस्टम के माध्यम से दूसरे सिस्टम कनेक्ट होते हैं उसको सर्वर कहा जाता है। सर्वर नेटवर्क के सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और जो बाकी डिवाइसेस हैं उनको
क्लाइंट कहा जाता है। क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में सभी क्लाइंट सर्वर के माध्यम से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि क्लाइंट एक कोई भी प्रकार का डाटा क्लाइंट 2 को भेजना चाहता है तो क्लाइंट एक सर्वर से डिमांड करेगा, फिर सर्वर उसको डाटा शेयर करने की परमिशन देगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। अगर क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर की कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिससे कि डाटा का बैकअप लेना आसान हो जाता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इशू रहता है, लेकिन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपको पूरी तरह से सेफ्टी मिलती है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर द्वारा ही पूरे सिस्टम को मेंटेन किया जाता है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करने की गति भी बढ़ाता है। अगर क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर की कुछ डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क महंगा होता है क्योंकि इसमें क्लाइंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए NOS यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो कि एक महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ ही इसमें एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर महंगा होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के तीसरे टाइप्स की, जो कि है मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। तो मेन फ्रेम आर्किटेक्चर में डाटा सर्विसेज एक ही होस्ट पर स्टोर होती है जिसे कि हम मेन फ्रेम कहते हैं। सब होस्ट इस मेन फ्रेम से जुड़े होते हैं जिन्हें कि टर्मिनल कहा जाता है। ये टर्मिनल्स डंब होते हैं, यानी कि ये खुद कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। टर्मिनल्स को सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के 3 टाइप्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और थर्ड था मेन फ्रेम आर्किटेक्चर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर्स और नेटवर्क आर्किटेक्चर के टाइप्स की बात की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।